हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 या एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप इसके पार्ट 1 में देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए ये दो सदिश दिया है पर लंब है। तो लंब है यानी यह क्लियर है कि हम ये इसका डॉट इसका ये दोनों का डॉट निकाल दें और वह 0 आ जाएगा तो हम दिखा देंगे कि वह लंब है। तो क्वेश्चन 11 है, ये एक्सरसाइज है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारा दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। इसका दोनों का डॉट निकाल दे रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। हम यहाँ डॉट निकाल दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं डॉट प्रोडक्ट से गुना कर रहे हैं, यानी इसको इससे करेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, फिर इसका इससे करेंगे यानी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। इसका फिर इससे करेंगे तो प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी, फिर इसका इससे करेंगे माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों टर्म हमारा एक ही है। यहाँ बी डॉट ये दोनों साथ करेंगे तो बी डॉट ए और ए डॉट बी पीछे पढ़ चुके हैं, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। और यहाँ भी ए मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी यहाँ पर दिया है, यहाँ बी और ए यानी ये दोनों हमारा सेम है। इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं। यहाँ बचा यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले एक लाइन इसको ऐसे ही लिख दें वेक्टर बी माइनस और ये दोनों को स्क्वायर कर दें और ये हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। यहाँ पर समझने के लिए फॉर्मूला कौन कौन यूज किए, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये होता है बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव लॉ से भी। अब इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। दोनों सेम, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, दोनों सेम हो गया, यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। दोनों सेम हो गया यानी 0। तो यही हमारा प्रूफ हो गया कि यह जो है ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर परस्पर लंब है। क्वेश्चन 12 बुक सामने रखिए, आप लोग किताब से देखिए। दे रहा है, कह रहा है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो दिया है हमारा, ये दिए हुए है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 0, यानी यह इम्प्लाइज करेगा मॉड ऑफ वेक्टर इम्प्लाइज करेगा वेक्टर ए बराबर 0। तो चूंकि इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम लोग जानते हैं ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि चूंकि ये मॉड ऑफ वेक्टर ए ये 0 ये हमारा 0 है, तो बी के किसी भी मान के लिए ये जो हमारा आया तो बी के किसी भी मान के लिए ये हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए कि ए हमारा 0 है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं बी के बारे में कि वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है, वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 कहता है कि यदि एबीसी यदि 3 वेक्टर दिया है एबीसी मात्रक सदिश कह रहा है, यानी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर है 0, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन 13
हम a प्लस बी प्लस सी 0 दिए हुए हैं, इसका हम स्क्वायर लेकर चलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, वेक्टर a का स्क्वायर, वेक्टर b का स्क्वायर प्लस वेक्टर c का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको लिखें, ये a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 दिए हुए हैं, तो यहाँ 0 डाल देंगे। और चूंकि यह कह रहा है ये 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1, चूंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c यूनिट वेक्टर है। इकाई सदिश कह रहा है, चाहे मात्रक सदिश, दोनों एक ही होता है, यूनिट वेक्टर है। तो जब यूनिट वेक्टर है तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर 1, मॉड ऑफ b का स्क्वायर 1 और मॉड ऑफ c का स्क्वायर 1। चूंकि ये स्क्वायर में, इसको हम ऐसे मॉड में लिख सकते हैं। अब ये जो है हमारा हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, और इसमें से हम 2 कॉमन निकाल दिए, तो ये हमारा हो गया a, चूंकि स्क्वायर निकाले हैं हम डॉट दे सकते हैं, a डॉट b, b डॉट c प्लस c डॉट a। ये सॉल्व करेंगे 1 2 3 यानी 3 प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c c डॉट a। हमको ये पोर्शन निकालना है, तो यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 2 a डॉट b a b b c c a। ये हो जाएगा -3, देयरफॉर वेक्टर a b b c प्लस c a, ये हो जाएगा -3y। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 14, ये क्वेश्चन 14 कहता है कि यदि वेक्टर a बराबर 0 अथवा वेक्टर b बराबर 0, तब a डॉट b 0 परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलते हैं, इसका अगला देखते हैं। 14 है, ये स्पष्ट है, ये कह रहा है कि वेक्टर a बराबर 0 या वेक्टर b बराबर 0 अथवा कह रहा है 0, और ये कह रहा है कि तब हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये हमारा 0 होगा। तो यहाँ हम समझ लें, परंतु यदि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 हो तो a और b का, वेक्टर a और वेक्टर b का शून्य होना आवश्यक नहीं है, शून्य होना आवश्यक नहीं है। क्यों? तो इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे हम a डॉट वेक्टर b, तो ये हम जानते हैं ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो कोई जरूरी नहीं है कि a या b 0 होगा तभी 0 होगा, हो सके थीटा का वैल्यू अगर π/2 होगा तब भी यह जो है 0 होगा। इसीलिए हम लिखे हैं कि परंतु यदि a डॉट b बराबर 0 तो वेक्टर a और वेक्टर b का शून्य होना आवश्यक नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि वेक्टर a बराबर है यूनिट वेक्टर i माइनस 2 यूनिट वेक्टर j प्लस यूनिट वेक्टर k, और वेक्टर b बराबर है यूनिट वेक्टर i प्लस 3 यूनिट वेक्टर j प्लस 5 यूनिट वेक्टर k। तो हम इसका मापांक निकाल लेते हैं, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो पीछे हम जान चुके हैं, इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी ये √6, और b का निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर b सेम इसी तरह हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये करेंगे, ये हमारा 1 प्लस 9 प्लस 25, यानी 25 9 34 1 35, ये हमारा 35 हो गया। तो a डॉट बी निकालते हैं। a डॉट बी a हमारे पास है यूनिट वेक्टर i माइनस 2j प्लस k डॉट b हमारे पास है वेक्टर i प्लस 3j प्लस 5 यूनिट वेक्टर k। तो इसका डॉट निकालेंगे तो i के साथ i 1 हो जाएगा, बाकी के साथ 0, यानी 1 लिखेंगे। फिर इसका इसके साथ, तो 1
-2 और +3 यानी -6 हो जाएगा, और k का k के साथ तो +5 यानी ये हमारा आ गया -5 + 5 = 0। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें चूंकि देख रहे हैं कि a हमारा 0 नहीं है, b हमारा 0 नहीं है, लेकिन दोनों का डॉट निकाल रहे हैं तो 0 आ जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं, अतः वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर है 0, परंतु जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से लिख रहे हैं, परंतु हमारा वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 14 का। क्वेश्चन 15 देखिए किताब से। क्वेश्चन 15 है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। और यहाँ दिया है कि कोण ABC सदिशों BA एवं BC के बीच का कोण है। देखिए यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि BA एवं BC यानी हमारा त्रिभुज बनेगा ऐसे 15। इधर से करते हैं क्वेश्चन 15। यहाँ पर BABC यानी ये हमारा पॉइंट अगर हम B ले लें तो ये हमारा BABC यानी हमारा त्रिभुज ऐसे बनेगा। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 3, B का दिया है -1 0 0 और C का दिया 0 1 2, ये हमारा C पॉइंट है। तो अब हम BA हम निकाल सकते हैं। हमारा दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो BA है यानी ये हो जाएगा 1 - 1 I यानी ये हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा +1 I प्लस फिर 2 - 0 J प्लस 3 - 0 सदिश के रूप में हम इसे BA को ऐसे लिखेंगे, K हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2I प्लस 2J प्लस 3K। इसी तरह BA है BC निकालेंगे। इसको हम जब भी निकालेंगे तो ये ध्यान देंगे जो A पॉइंट जो लास्ट में आएगा इसी के साथ माइनस करेंगे। अब जैसे यहाँ C आया तो C का पॉइंट यहाँ है, X का X के साथ, Y का Y के साथ और Z का Z के साथ लिखेंगे IJK के फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारा हो गया 0 होता है चूंकि x2 - x1, तो यहाँ माइनस पहले से यानी 0 + 1 हमारा हो जाएगा। 0 + 1 का I प्लस दूसरा 1 - 0 का J और तीसरा 2 - 0 यूनिट वेक्टर K। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1I यानी यूनिट वेक्टर I रह गया और 1J यानी यूनिट वेक्टर J और यहाँ +2 यूनिट वेक्टर K। अब चूंकि वेक्टर BA और BC के बीच का कोण कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो बीच का कोण लिखेंगे यानी cos थीटा। cos थीटा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से। यहाँ से A डॉट B हमारा होता है मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू cos थीटा। तो cos थीटा जब निकालते हैं यानी cos थीटा, तो ये हमारा हो जाता है मॉड ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B बाय मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B। तो cos थीटा यहाँ पर हम ये हमारे पास दो सदिश है A और B, यहाँ हमारे पास दो है BA और BC। तो BA और BC तो यहाँ हम लिख सकते हैं BC डॉट BA बाय मॉड ऑफ वेक्टर BC और मॉड ऑफ वेक्टर BA। यहाँ इस पर हम A की जगह पर ये है, B की जगह पर ये है, इसी पर हम सेट कर दिए डायरेक्ट। BC हमारा यहाँ निकाल चुके हैं, ये है BC है हमारे पास I प्लस J प्लस 2K और BA है 2I डॉट 2I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J प्लस 3K। BC यहाँ पर इसको ये हमारा हो जाएगा मॉड है, तो इसलिए यहाँ 1² प्लस 1² प्लस 2² और BA हो जाएगा
2a² प्लस 2a² प्लस 3a²। सॉल्व करेंगे तो ये जो है i का i के साथ, यानी ये हमारा हो गया 2, j का j के साथ प्लस 2 और k का k के साथ, यानी 2 है और 3 है तो 6 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 1² 1² और 2² यानी 4 1 5 1 6, ये √6 और इसका 2 दूनी 4 और यहाँ 4 9, तो 4 4 8 9 17, यानी ये हो जाएगा हमारा 17। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो गया ऊपर और नीचे दोनों को गुना करेंगे 102 आ गया। तो ये हमारा cos थीटा आ गया 10/√102। थीटा हमें ज्ञात करना है तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 10/√102। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 15 हो गया। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन 16 है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। संरेख है तो संरेख करने के लिए हम 3 को AB BC CA निकाल लेंगे और किसी 2 को जोड़ने पर अगर तीसरा आ जाता है तो हम कहेंगे कि वह संरेख है। तो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर 16, ये पॉइंट दिया है, A दिया है 1 2 7, B दिया है 2 6 3 और C दिया है 3 10 -1। ये बुक से आप लोग देख लें इसको। तो पहले हम AB निकाल लेते हैं। वेक्टर AB जैसा कि बताए हैं, अगर ये हम लाइन AB निकाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि पहले B का कोऑर्डिनेट माइनस A का कोऑर्डिनेट इंटू I, ये हमारा हो जाएगा 2 -1 यूनिट वेक्टर I प्लस फिर 6 -2 यूनिट वेक्टर J प्लस 3 -7 यूनिट वेक्टर K। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर I, ये 4J और ये -4K। फिर BC इसी तरह निकाल लेते हैं। BC हो जाएगा BC C बाद में, यानी इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका 3 -2I प्लस 10 -6J प्लस -1 और -3, ये K हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर I प्लस 4 यूनिट वेक्टर J माइनस ये 4 यूनिट वेक्टर K। AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, इसी तरह हम AC निकाल लें। AC तो फिर C के साथ A, यानी हो जाएगा 3 -1I, फिर 10 -2 J प्लस फिर -1 और -7, -1 -7 K। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हमारा 4I प्लस 8J और ये -8K, ये हो गया। अब हम तीनों का मॉड निकाल लेते हैं। इस तीनों का मॉड, चूंकि मापांक निकालेंगे इससे पता चल जाएगा। तो मॉड ऑफ AB हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 16, यानी ये √33, 16 16 32 1 33। इसी तरह निकाल लें BC। तो BC हमारा हो जाएगा फिर यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये भी हमारा सेम हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 16, यानी √33। और तीसरा AC निकाल लें, मॉड ऑफ AC, वेक्टर AC निकाल लें। तो ये हमारा 4 का स्क्वायर √4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस 64 प्लस 64। इसको जोड़ेंगे 4 4 8 6 14 और 4 4 8 6 14 और ये हो जाएगा 6 6 12 1 13 1 14, यानी 144 हो गया। तो 144 आया। हम यहाँ देख रहे हैं कि क्योंकि हमको किसी 2 का योग तीसरे के बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, यानी ये दोनों तो सही है, बराबर आ गया। यहाँ देखते हैं AC को चेक करते हैं, 3 -1 4,
नहीं, यहाँ 3 - 1 है यानी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर हमने गलती किया। अब इसको हम यहाँ पर 2 करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यह हो गया 4 + 64 + 64, ये हो जाएगा हमारा 4 × 4 = 8 × 4 = 12, 2 और 6 × 6 = 12, 1 × 13 = 132। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण आंसर जो है अलग हो जाता है। अब हमारा आंसर आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 33, 4 × 33। इसको हम कर सकते हैं 2√33। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा तीसरा आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक के कारण आंसर नहीं आ रहा था, तो इसे अब चलें हम अब AB + BC जोड़ते हैं। तो AB हमारा है √33 + BC भी है √33। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 2√33, जो कि हमारा AC के बराबर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं AC। तो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संरेख है दिखाना है, तो लिखेंगे अतः बिंदु ABC संरेख है। यही क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 है, दर्शाइए कि सदिश 2i - j + k और ये 3 दिया है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। सेम उसी तरह है, हम जो है लंबाई निकालकर उसका मापांक निकाल लेंगे, सेम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17 है, 17, 16 तो अभी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, ये 3 है, तीनों को मान लेते हैं ABC के फॉर्म में। माना कि वेक्टर A बराबर है 2 यूनिट वेक्टर I - j + यूनिट वेक्टर K। इसका मॉड निकालते चलते हैं यहाँ पर, इसलिए इसका मॉड हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा √2² + -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो गया 4 + 1 + 1 यानी √6। B मान लेते हैं, एक सदिश दिया है उसको B मान लेते हैं। B है हमारा यूनिट वेक्टर I - 3 यूनिट वेक्टर J - 5 यूनिट वेक्टर K। यहाँ मॉड B निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर। ये सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 + 9 + 25, ये हो गया 25 × 9 = 34, 1 = 35, यानी √35 हो गया। और C है हमारा 3 यूनिट वेक्टर I - 4, ये दिया हुआ है किताब में, इसको हम C मान ले रहे हैं, इसलिए इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर। ये सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9 और ये +16 फिर +16, तो ये हो गया 16 × 16 = 32 और 9 = 41, √41। अब चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम कर सकते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया, तो हमारा त्रिभुज जो है समकोण है। यानी अब चलेंगे हम मॉड ऑफ A का स्क्वायर + मॉड ऑफ B का स्क्वायर। तो ये A का स्क्वायर यहाँ पर निकाले हैं, 6 है, स्क्वायर है तो सीधे 6 हो जाएगा। B का स्क्वायर √35 है, 35 हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो ये 35। तो 6 और 35 को जोड़ेंगे, हमारा 41 हो गया। और ये 41 हमारा √41 जो है मॉड ऑफ C है, यानी ये हमारा हो जाएगा C स्क्वायर, यानी देयरफॉर हम इसको मॉड ऑफ A स्क्वायर + मॉड ऑफ B स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ C स्क्वायर आ गया। अतः हम जो माने हैं ABC वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C एक समकोण त्रिभुज है, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन 18 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है यदि शून्येतर सदिश वेक्टर A का परिमाण A है,
ए का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो कहता है कि लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि, तो इसके लिए मात्रक सदिश कह रहा है, मात्रक सदिश है यानी 18 में दिया है ए का परिमाण, ये ए, और ये कह ही रहा है क्वेश्चन कि लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, ये दिया है। तो जब मात्रक सदिश होता है इसका मतलब है कि ये हमारा लैम्डा वेक्टर ए ये 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है, इसलिए लैम्डा चूंकि अदिश है तो हम इससे ए निकाल सकते हैं। तो वेक्टर ए बराबर हमारा हो जाएगा 1 बाई, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई लैम्डा। 1 बाई लैम्डा किस में है, यानी डी हमारा ऑप्शन है, 1 बाई लैम्डा ये हमारा ऑप्शन डी में है, इसलिए ये 18 का आंसर डी हो जाएगा। तो आज हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।